देखो सबसे पहले लिखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो तो सर Li पॉजिटिव, दूसरा इसको बोलते हैं लिथियम आयन, Na पॉजिटिव क्या बोलते हैं सोडियम आयन, तीसरा ध्यान से देखो K पॉजिटिव इसको बोला जाता है पोटेशियम आयन, Rb पॉजिटिव रुबिडियम आयन, ठीक है। पांचवा Cs पॉजिटिव सीजियम आयन, ठीक है। सिमिलरली इसके अलावा H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, इसके अलावा अगर हम बात करें Cu पॉजिटिव तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस, क्या बोलते हैं बेटा इसको क्यूप्रस बोला जाता है, ओके याद रखना क्यूप्रस। कॉपर दो तरीके का बनाता है, एक Cu पॉजिटिव बनाता है बेटा, एक Cu2 पॉजिटिव भी बनाता है, तो उसको हम लोग 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं बोलो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट Cu पॉजिटिव। ऐसे ही Hg पॉजिटिव इसको बोला जाता है बेटा मर्क्यूरस, क्या बोलते हैं मर्क्यूरस आयन, क्यूप्रस आयन मर्क्यूरस आयन। सिमिलरली NH4 पॉजिटिव इसको बोला जाता है अमोनियम आयन। डन, ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन आपको क्या करने हैं +1 वाले हैं, लर्न करने हैं, याद करने हैं। डन, ये लिख लिया हो तो अब चलते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर। लिखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहला लिखो बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम क्या है ये बोलो बेरिलियम आयन। डन, ये है आपका एक सेकेंड ना, बेरिलियम आयन। Mg2 पॉजिटिव इसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, Ca2 पॉजिटिव इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम, क्या बोलता है बोलो कैल्शियम आयन। उसके बाद बोलो Sr2 पॉजिटिव इसको बोलते हैं स्ट्रोंशियम आयन। इसके बाद Ba2 पॉजिटिव बेटा इसको बोलते हैं बैरियम आयन। डन, इसके अलावा और कौन से 2 पॉजिटिव वाले हैं तुम्हारे Cu2 पॉजिटिव, देखो Cu पॉजिटिव भी बनाता है, Cu2 पॉजिटिव भी बनाता है। Cu2 पॉजिटिव को बोला जाता है क्यूप्रिक आयन। सिमिलरली Hg पॉजिटिव भी बनाता है और Hg2 पॉजिटिव भी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, इसको बोला जाता है मर्क्यूरिक आयन, मर्क्यूरिक आयन। सिमिलरली Fe2 पॉजिटिव भी बनता है बेटा, इसको बोला जाता है फेरस आयन। ऐसे ही Zn2 पॉजिटिव बनता है, इसको बोलते हैं जिंक आयन। ऐसे ही Pb2 पॉजिटिव बनता है, उसको बोलते हैं लेड आयन। और एक चीज और ध्यान रखना, Pb2 पॉजिटिव भी बनाता है और Pb4 पॉजिटिव भी बनाता है, तो ध्यान रखना। Pb एक अलग से मैं लिखा देता हूं यहां पे स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन वो है
Pb4 पॉजिटिव भी बनता है। ठीक है, ओके, तो +2 वाले हो गए। इसके बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं बेटा, ध्यान से देखो। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं, ये बहुत जरूरी है ये सीखना। ये सीखो, अगर नहीं सीखे हो तो आज सीख लो। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखोगे तो इसमें हम लोग मोस्टली दो ही ज्यादातर देखते हैं। एक है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, और एक Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव को फेरस बोलते हैं, Fe3 पॉजिटिव को बेटा फेरिक बोलते हैं, फेरिक आयन। डन, यहां तक याद कर लोगे। ये तो +1, +2 और +3 खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। ओके, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा तो सबसे पहले देखो F-, Cl-, Br-, I-, इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, इसको बोलते हैं बेटा क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। नेगेटिव आयंस में ज्यादातर क्या लग जाता है बोलो? आइड वर्ड। ठीक है, ओके, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड आयन। याद करो, अभी पोटेशियम आयोडाइड पढ़ा था, आयोडाइड आयन यही होता है। उसके ऊपर क्या बनता है बोलो? -1। इसके अलावा H-, H जो है वो +1 भी दिया था तो हाइड्रोजन आयन। H जब माइनस बनाता है तो इसको बोलते हैं बेटा हाइड्राइड आयन। डन। इसके बाद OH-, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन के बाद और भी, जैसे NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। सिमिलरली NO2-, नाइट्राइट, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइट आयन। ठीक है, ऐसे ही HSO4-, इसको बोला जाता है बाइसल्फेट, बाइसल्फेट आयन, या फिर इसका एक और नाम है बेटा, उसको बोला जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। डन। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा ध्यान से देखो और होते हैं माइनस में। HCO3-, इसको बोला जाता है या तो बाई कार्बोनेट आयन या फिर बोला जाता है बाई सल्फेट आयन। डन। CN-, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन, साइनाइड आयन, या फिर और भी है तुम्हारे पास -1 में क्या? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, O2, और O2 के ऊपर केवल -1, इसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। डन। ओके, आई होप कि अभी इतना -1 वाले क्लियर है, और भी जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप कि आपने देख लिया। इनको लिखो, इनको याद करो। अब आते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो हेडिंग बनाओ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ध्यान से देखते हैं। सर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुनो। सर O के ऊपर 2-, अरे सर अब इसके पहले तो पढ़ा था, लेकिन वो बेटा आपने पढ़ा था O2 और ऊपर केवल -1। ये है O और उसके ऊपर -2, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। और एक तुमको मिलेगा O2 और O2 के ऊपर 2-, इसको बोलते हैं क्या बोलो? पर ऑक्साइड आयन। सर O2 के ऊपर -1 सुपर ऑक्साइड,
O के ऊपर 2- ऑक्साइड और O2 के ऊपर 2- परऑक्साइड। देन ये याद रखना ओके। इसके अलावा सर S के ऊपर 2- सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड आयन। इसके अलावा -2 में और कौन है सर, SO4 2-, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा, सल्फेट आयन। CO3 2-, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। सिमिलरली अगर हम बात करें और तो एक होता है सिलिकेट, SiO3 2-, इसको बोला जाता है सिलिकेट आयन। और भी होते हैं, हम उनको फिर धीरे धीरे करके क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। डन। अब एक लास्ट और रह गया है, एक एग्जांपल है, वो है -3 में। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बेटा। देन हम तुमको सिखाते हैं कि कैसे नाम दिया हो तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। इंतजार की घड़ी बच्चा अब खत्म होने वाली है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, एक होता है नाइट्रोजन के ऊपर 3-, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइड आयन। एक होता है P के ऊपर 3-, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड आयन। और एक होता है PO4 3-, इसको बोला जाता है फॉस्फेट आयन। क्या बोलते हैं बोलो, फॉस्फेट आयन। डन। ये जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं बेटा जी। ठीक है, तो अगर ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद हैं तो आप बहुत आसानी से किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। सर कैसे, तो आओ चलो देखते हैं। अब इंतजार की घड़ी हो गई है खत्म। तो देखो, सबसे पहला सर कोई तुमसे बोले कि जो हमने एग्जांपल लिया था ना रिएक्शंस में, उन्हीं को देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे सर पोटेशियम आयोडाइड लिखा है, क्या बनाना था, मान लो पोटेशियम आयोडाइड। तो ध्यान से सुनो, पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है सर, +1। आयोडाइड के ऊपर जाके देखो क्या होता है चार्ज सर, -1। और अब क्या करना है, इनकी वैलेंसी को क्या करना है, इसकी वैलेंसी इसके बेस पे, इसकी वैलेंसी इसके बेस पे लिख दी जाती है। इसको बोला जाता है क्रिस क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। सर ये वैलेंसी क्या है, अरे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की मॉडुलस वैल्यू वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी इक्वल टू लिख लो मॉडुलस वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी। ठीक है, तो मतलब +1 का मॉडुलस वैल्यू लोगे तो 1 आएगा, -1 का मॉडुलस लोगे सर मॉड ऑफ वैल्यू ऑफ -1 क्या कहलाएगा सर, 1 कहलाएगा। यस और नो। तो इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर। और जब वैलेंसी सेम हो जाए तो बेटा नहीं लिखना होता है, दोनों पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को एक साथ लिख दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो बन गया पोटेशियम आयोडाइड। जब वैलेंसी सेम है तो किसी के भी नीचे कुछ नहीं लिखना है, केवल आप उन दोनों को एक साथ रख दीजिए। डन। सर पोटेशियम आयोडाइड बन गया। सर लेड नाइट्रेट, सर लेड नाइट्रेट, दूसरा एग्जांपल लेड नाइट्रेट। देखिए याद करो, पीबी के ऊपर ध्यान से देखो 2 पॉजिटिव था और नाइट्रेट NO3- था। सर पीबी के ऊपर +4 भी था। डोंट वरी, +4 के कंपाउंड बहुत रेयर बनते हैं, वो आपको बताएंगे या सिचुएशन ऐसी देंगे, आप समझ जाओगे कि +4 वाला यूज करना है या नहीं। ठीक है, तो पीबी के ऊपर सर पॉजिटिव, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव। सर इसकी वैलेंसी, पीबी की वैलेंसी क्या होगी सर, 2 होगी। नाइट्रेट की वैलेंसी सर -1 का मॉड लोगे तो 1 आएगा। सर इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर लिख दो, तो पीबी के नीचे आप 1 लिखोगे और NO3 के ब्रैकेट में नीचे क्या लिखोगे 2। 1 बेटा लिखा नहीं जाता, तो ये बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या बोलेंगे, Pb होल ट्वाइस ऑफ NO3 या PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या बन गया, लेड नाइट्रेट। क्या लिखना आ गया? अरे सुनो,
कोई आके तुमसे ये पूछे कि सर हमको तो आप फॉर्मूला बना के दीजिए हाइड्रोजन सल्फेट का, हाइड्रोजन सल्फेट का बना के बताइए तो हम माने तो ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्राइड बोला है या हाइड्रोजन बोला है? सर हाइड्रोजन बोला है, तो हाइड्रोजन के ऊपर बेटा +1 था, यस और नो, वेरी गुड। सल्फेट सर SO4 2- था, कोई बात नहीं। सर इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी इसके बेस पे, इसकी वैलेंसी इसके बेस पे लिख दो। लिखोगे तो क्या होगा बेटा H2 और SO4, यस और नो, क्योंकि SO4 के होल ब्रैकेट में 1 लिखा नहीं जाता। सर बन गया हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। और आई होप आप जानते हो ये क्या है, बोलो। सर ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, यस और नो। ठीक है, तो अगर ये सब क्लियर हो गया, इसको कैसे बनाना है अगर समझ गए हो तो चलो कुछ एग्जाम्पल मैं बच्चों तुम लोग को दे जाता हूं, आप उसका फॉर्मूला बनाओगे और फॉर्मूला बनाने के बाद कमेंट बॉक्स पे आपको उसके आंसर को क्या करना है, कमेंट करना है। डन। तो सर किसका किसका बनाना है, तो चलो बनाओ। सब लोग बनाओगे क्या? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा सर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तीसरा क्या बनाना है, बनाओ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बेटा। फोर्थ जिंक, जिंक सल्फेट, क्या बनाना है, जिंक सल्फेट, ठीक है। सर फिफ्थ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, सर आप बनाइए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद आप बनाइए फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद आप बनाइए आप बना सकते हो, और क्या बना लिया जाए बच्चों, बना लो तुम लोग कॉपर आयोडाइड, ठीक है। कॉपर आयोडाइड, दो कॉपर या फिर क्यूप्रस आयोडाइड बनाओ, क्या बनाओ, क्यूप्रस आयोडाइड। और आप एक बनाओगे क्यूप्रिक आयोडाइड, क्यूप्रिक आयोडाइड। डन। आप इतने सारे एज अ होमवर्क आप ले जाओ, आप इनको सॉल्व करोगे और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, चीटिंग बिल्कुल नहीं, खुद से करो, खुद से देखो, समझो, सीखो। अभी नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे। डन। तो इनको आप सीखो, इनको अपने से बनाओ। बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए लिख करके सारी चीजें कि भाई इसका फॉर्मूला ये होगा सर, इसका फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला ऐसा होगा। डन। आई होप कि समझ में आया, मजा आया, अच्छा लगा। तो बच्चों करना क्या है, अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डन। ओके, चलो बाय बाय।